पोलियो के कतरे पिला के उन्हें इस मोज़ी मर्ज़ से महफूज करें, हुकूमत का साथ दें। ये टीमें आपकी तरफ आएंगी और अगर टीमें नहीं आती किसी मोहल्ले में किसी जगह पे, तो उस सिलसिले में भी जो आपका करीबी बेसिक हेल्थ यूनिट है या आपके इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियार का डिप्टी कमिश्नर, आप उनको इत्तला करें कि जी हमारे मोहल्ले में टीमें नहीं आई, ताकि हम इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकें। हमारी ये काफ़ी शर्मिंदगी का बायस है कि दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं जिनमें अभी तक ये मर्ज़ बाकी है, एक अफ़गानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान। और इससे छुटकारा हासिल करने का तरीका ही सिर्फ ये है कि हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, जब तक कि हमारे सारे इन्वायरमेंटल सैंपल्स जो कि हम जाके टेस्ट करते हैं पोलियो के वायरस के लिए, वो नेगेटिव ना हो जाएं। और हमारे मुल्क जो कि हम जाके टेस्ट करते हैं पोलियो के वायरस के लिए, वो नेगेटिव ना हो जाएं और हमारे मुल्क से इस मोज़ी मर्ज़ का ख़ात्मा ना हो जाए। इस सिलसिले में मैं वालिदैन के अलावा दरख्वास्त करूँगा हर उस शख्स से जिसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस हो लोगों के ऊपर, जिसमें असातिज़ा आ जाते हैं, जिसमें इलेक्टेड नुमाइंदे आ जाते हैं, चाहे वो यूनियन काउंसिल के लेवल पे हों, टाउन या म्यूनसिपैलिटी के लेवल पे हों, और उसके साथ साथ सियासत के अंदर एक तो जो इलेक्टेड सूबाई कौमी असम्बली के मेंबरान और सेनेटर साहिबान हो, और उसके साथ साथ जो भी सियासत में चाहे वो इलेक्टेड हो या ना हो। इसलिए ये एक कौमी फरीज़ा है जिसको हम सब ने निभाना है। उलमा इकराम से भी दरख्वास्त करूँगा कि सारे इस्लामी ममालिक में सिवाय जैसे मैंने बताया अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के, ये कतरे पिलाए गए और ये कतरे पिलाने के बाद इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सर्टिफाई किया है कि इससे कोई बीमारी नहीं होती इन कतरे पिलाने से। उलमा इकराम से भी दरख्वास्त है कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके लोगों को ये तलकीन करें कि ये कतरे पिलाए जाए। और आखिर में मैं मीडिया से, इसलिए मीडिया के भी काफ़ी दोस्त इधर हमारे साथ मौजूद हैं, और इस सिलसिले में मैं ऑलरेडी एक ख़त लिख चुका हूँ सब मीडिया के मालिकान को, मीडिया चैनल्स को, और उनसे एक ही दरख्वास्त की है छोटी सी, और मैं उसको दोहरा देता हूँ अभी, और इसी उम्मीद के साथ कि पहले तो उन्होंने साथ नहीं दिया था, आगे वो साथ देंगे, इस मुहिम में साथ देंगे। और दरख्वास्त ये है कि अपने जो हर घंटे में उनके न्यूज़ बुलेटिन्स होते हैं, उसके पहले 5 से 10 सेकंड में सिर्फ ये पैगाम दें कि मुल्क में पोलियो की मुहिम जारी है। आप अपने 5 साल से कम बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिला के इस मोज़ी मर्ज़ से छुटकारा हासिल करें। इसमें 5 या 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो अगर हर घंटे के, ये मैं सामने देख रहा हूँ, आज नाम तो नहीं है लेकिन 15-20 माइक इधर हैं, तो ये 15-20 चैनल के नुमाइंदे तो मौजूद हैं इधर जो आए हुए हैं। मैं उन रिपोर्टर्स को भी कहता हूँ कि अपने मालिकान से ये कहें कि जी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, 5 या 10 सेकंड देना। और मुझे अभी दोस्त बता रहे हैं कि मैं लाइव हूँ, तो आई होप मालिकान अपने चैनल देखते हों। लाइव का तो ये तो मालिकान को मैं मैसेज कर रहा हूँ, आई होप वो खुद अपने चैनल देखते हो और इस कौमी फरीज़े में अपना हिस्सा डालें। अपने जो न्यूज़ एडिटर्स या जो भी उनके इंचार्ज होते हैं उनको ये हिदायत दें कि ये 10 सेकंड का आप क्लिप, चाहे वो उर्दू चैनल्स हों, चाहे वो मुकामी ज़बान में हों चैनल्स, उन सब ज़बानों में जो भी न्यूज़ की बुलेटिन हो उसमें ये
10 सेकंड दें। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा एक चीज़ मेरे से रह गई, हमारे जो पार्टनर्स हैं इस मुहिम के लिए, मेरे साथ अजीज़ मेमन साहब खड़े हैं, रोटरी इंटरनेशनल के, गेट्स फाउंडेशन है, WHO है, यूनिसेफ है, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए कि ये मर्ज़ इतना मोजी है कि ये एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है अगर ये इरेडिकेट ना हो। तो इसलिए पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पे हैं कि इन दोनों मुल्कों से भी ये मर्ज़ ख़त्म करें। मैं उन सब अपने पार्टनर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा सर बात ये है एक तो माहौल की मैं बात करूँगा, कल से एक सियासी माहौल मज़ीद गर्म हुआ है। 14 फरवरी से हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा है कि हम धरना सिंध असेंबली के बाहर देंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये काबिज टोला सिंध से जो है हम इनको भगा नहीं देते। एक तो ये उन्होंने बोला है। दूसरा कंपैरिजन हो रहा है सोशल मीडिया पे आपका और मरियम नवाज़ का, सर, कि वो फैसले लेती है जल्दबाजी से और जिम्मेदारों को हटा भी देती है उदों से। आप क्यों रुकावट? मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने भी सुना है ये बयान हाफिज़ नईम उर रहमान साहब को कि 14 तारीख को धरना देंगे, और आपने जो लफ्ज़ कहे मैं उनको हल बता देता हूँ ना, क्यों परेशानी लेते हैं। इलेक्शंस उस मुल्क में होती हैं, इलेक्शन में हिस्सा लें। और सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहूँगा कि उनको उनके इलाके के नुमाइंदों ने इलेक्ट किया है, सूबाई असम्बली की एक सीट उनके पास है और वो इलाका अपने नुमाइंदे से महरूम है, इसलिए उसने अभी तक हलफ नहीं उठाया सूबाई असम्बली का। तो जिसको आप काबिज तोला कह रहे हैं वो इस सूबे के अवाम के वोटों से इलेक्ट होके आया है, और अगर आपने उसे हटाना है तो इस सूबे के अवाम को इलेक्शंस में जाके कहें ये धरने देने से, लोगों को तकलीफ़ देने से। और मैं एक चीज़ कह दूं, हमने थोड़ा सा लीनियंट रखा हुआ है। ये फैसला हुआ है कि शारा फैसल और जो बड़ी शाराएँ हैं उन पे हम ट्रैफिक रोकने नहीं देंगे, लेकिन आगे से इस पे सख्त इक़दाम होंगे किसी शहरा पे। इसलिए लोगों को तकलीफ़ होती है। भाई, लोगों की खिदमत करो, लोगों के साथ रहो। इलेक्शन आएंगे, साल 1.5 साल बाद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे। बाकी सूबों में तो हुए नहीं। जहाँ पे आप बात कर रहे हैं किसी और सूबे में, बलूचिस्तान में हुए हैं और सिंध में हुए हैं लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए ही नहीं। तो जब वहाँ इलेक्शन हो वहाँ जाके हिस्सा लो और आवाम के सामने जाओ। इंशाल्लाह 2029 में कौमी सूबाई असम्बली के इलेक्शंस होंगे, आप हिस्सा लो। अगर आवाम आप पे इतमाद करती है, आपको 2 सीटें दी थी सूबाई असम्बली सिंध की आवाम ने, एक साहब तो है मौजूद, वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। ये साहब तो ना आते हैं असम्बली, यानी उन्होंने अभी तक ओथ नहीं उठाया, कसम नहीं उठाया। वो कसम उठाने में उनको कोई दिक्कत है, आइन के तहत कसम उठाने में कोई दिक्कत है, और ना सीट छोड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनको जब तक वो, हमारा कानून ऐसा है कि जब तक वो मेंबर ना बने, और मेंबर तब बनते हैं भी इलेक्ट हैं जब वो कसम उठाएंगे, यानी ओथ उठाएंगे असेंबली में। मैं उनसे कहता हूँ यहाँ तो सीट छोड़ें, किसी और को दें, जो भी आएगा उसको, ताकि उन लोगों की नुमाइंदगी हो। बाकी अगर आप समझते हैं कि ये छोटे मोटे धरने लगा के लोगों को तकलीफ़ में डाल के आप कोई ऐसा काम कर सकेंगे कि हुकूमत चल जाएगी, हमें लोगों ने इलेक्ट किया, हम फिर लोगों के पास जाएंगे 2029 में और लोगों के सामने अपनी कारकर्दगी पेश करें। दूसरी आपने बात की, मैं कंपैरिजन वगैरह नहीं करता हूँ। मैं सोशल मीडिया भले करें ना, मैं उसको रोक नहीं सकता, लोग दूसरे करते हैं। मुझे इस वक्त कितने 2016 तकरीबन 10 साल हो गए, सिवाय बीच में 2 मिड टर्म जो इलेक्शंस हुई हैं, इंटरिम सेटअप्स आए हैं। और मेरी सबसे पहले अल्लाह ताला ने, मेरी पार्टी की लीडरशिप ने, मेरे असेंबली के मेंबरान ने कुछ देख के चुना है, और इंशाल्लाह ताला लोगों की खिदमत करते रहेंगे। जहाँ फ़ैसले करने होंगे वहाँ फ़ैसले करेंगे भी। इस वक्त रिपोर्ट जो आई थी, ये गुल प्लाजा के हवाले से बात कर रहा हूँ, उस रिपोर्ट पे अमल दरामद करके उनको निकाला है। मज़ीद हमने जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी कहा है। जुडिशल इंक्वायरी में चीफ जस्टिस साहब ने वापस किया था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस दें। वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी कल फाइनल करके, वो जो काबीना की कमेटी थी आज उनको पहुंच गए होंगे,
तो इंशाल्लाह हम जुडिशल इंक्वायरी का भी इंतज़ार करेंगे और जो स्टेप्स उठाने हैं इस साने के बाद, यानी अपने फायर डिपार्टमेंट को मजबूत करना, सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लाना, और ख़ास तौर पे इस साने में जिन लोगों का नुकसान हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान जो ज़िंदगियां गई हैं उनको, मैं दूसरी आपको बताऊं बात, इधर सईद अभी चले गए इधर से, हमने हर जो इस साने में शहीद हुआ था उसके लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया, और मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, 4 दिन पहले 26 चेक हम पहुंचा चुके थे घरों पे। किसी एक मीडिया वाले को नहीं बुलाया कि आओ जी मेरी तस्वीर निकालो, इसलिए कि हम नहीं चाहते लोग जाके तकरीबन हर एक के घर जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान, उनके अहदेदारान ने ताज़ियत की है, अफसोस का इजहार किया उनके साथ जाके, लेकिन 500 मीडिया वाले लेके ऐलान करके नहीं गए। ये मुझे बड़ी हैरत होती है कि इस किस्म के बहुत जो दिली सदमा हर एक को है। मैं ये नहीं कहता कि किसी को कम है, मेरे से किसी को कम है, जितना मुझे मेरे से ज़्यादा ही, मैं सबको कहता हूँ, इसलिए इंसानियत है ये। लेकिन उसकी बैठ के तशहीर करना, उसका जाके हर जगह पे मीडिया को बुला के एक अपनी, नहीं नहीं किसी की तरफ नहीं, मेरा किसी की तरफ नहीं है मेरा इशारा, मेरा हर उस शख्स की तरफ है। देखिए अमित, हर एक शख्स की तरफ है जो कि इस साने को, और जो भी अपनी तरफ समझता है वो समझ ले कि इस साने को एक सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन लोगों के साथ हंसने की बात नहीं है मेरे भाई, हाँ सब संजीदा बात है। इस साने में जो लोग भी, और चाहे जिनकी जानें गई हैं, चाहे वो लोग जिनकी सारी जमा पूंजी गई है, उन सब के साथ हुकूमत खड़ी है और हम उन्हीं की तरफ देखेंगे। हम किसी सोशल मीडिया के चीज़ों की तरफ नहीं देखेंगे, उसके लिए बहुत लोग हैं जो उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा देते हैं।